नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बंगाल के ऊपर एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो कभी सच्चाई को नहीं दिखाता है और इनको मैं कोट एंड कोट दीदी मीडिया कहता हूं। ये सच को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं और आज मैं ये सच आगे ले जाऊंगा और जनता के सामने एक और सच रखने वाला हूं, एक और डीप इन्वेस्टिगेशन रखने वाला हूं। 7 अप्रैल को सीबीआई ने बीरभूम नरसंहार की स्टेटस रिपोर्ट को फाइल करना है और इसको प्रस्तुत करना है कलकत्ता हाईकोर्ट में। 6 अप्रैल को सीबीआई ममता बनर्जी के करीबी अनुब्रतो मंडल को मवेशी तस्करी इन्वेस्टिगेशन में इंटेरोगेट करेगी। 5 बार इनको केस्टो मंडल भी कहते हैं। केस्टो मंडल ने सीबीआई के समन्स को इवेट किया था और कहते थे कि उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते, पर अनुब्रतो मंडल इस बार उनको शामिल होना ही होगा। दीदी के करीबी ब्लू आइड बॉय खास अनुब्रतो मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाई और इसीलिए उनको सीबीआई के सामने प्रेजेंट होना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं मंडल की बात क्यों कर रहा हूं। मैं एक सेकेंड आपको यही रोकना चाहता हूं और बताना चाहता हूं ये अनुब्रतो मंडल कौन है। ये वही व्यक्ति है जब बीरभूम के अंदर असेंबली इलेक्शंस के चुनाव हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने इनको नजरबंद रखा था क्योंकि उनको डर था कि ये व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फ्री एंड फेयर पोलिंग भी नहीं होने दे सकता है। ये वही व्यक्ति है जो 2014 के अंदर जिसने कांग्रेस के वर्कर्स को कहा था कि आपका हाथ काट देंगे और ममता बनर्जी ने इसको डिफेंड किया था। और ये वही व्यक्ति है जिसने असेंबली इलेक्शंस के वक्त में फेमस लाइन कही थी, डराने वाली धमकाने वाली लाइन कही थी, खून होबे। तो इसीलिए इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं क्योंकि बात बीरभूम में, और कहते हैं कि बीरभूम में कुछ भी होगा तो ये व्यक्ति के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये ग्राउंड पे आप जाएंगे हर व्यक्ति कहेगा। तो 21 मार्च से जो सच्चाई की जानने की कोशिश में और मेरी पूरी टीम कर रहे हैं कि बीरभूम नरसंहार सिर्फ आपसी रंजिश से कैसे हो सकता है, जैसे अनुब्रतो मंडल कहते हैं कि टीवी सेट की वजह से हो सकता है। तो जब दीदी मीडिया सच को नहीं दिखा रही थी, हम ये तहकीकात कर रहे थे कि लोगों को जिंदा जला दिया गया, क्या इससे आपसी रंजिश हो सकता है। दीदी मीडिया को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि जमीन की ये रिपोर्ट है और हमने इसीलिए इसके पीछे का सच जाना और जानने की कोशिश करी। और आज इंडिया न्यूज की जाबाज रिपोर्टर उर्वशी खोना की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये पूरे के पूरे कवर अप ऑपरेशन को एक्सपोज कर देगी, इस झूठ की पोल को खोल देगी। इस रिपोर्ट से आपको यह पता चलेगा कि रामपुर हाट के नरसंहार के पीछे एक बड़ा माफिया है दोस्तों। ये माफिया जो पुलिस, नेता और एडमिनिस्ट्रेशन से मिला हुआ है। और ध्यान से, ये अनुब्रतो मंडल जो ममता बनर्जी के करीबी है, उनके गढ़ बीरभूम में हो रहा है। तो उन्हीं का आदमी बहादुर शेख जिसका मर्डर हो जाता है, उसके मर्डर के बाद बीरभूम में नरसंहार हो जाता है, वह बहादुर शेख दोस्तों सैंड माइनिंग माफिया का बहुत बड़ा मेंबर था। वापस से बोल रहा हूं, सैंड माइनिंग माफिया का। जब उर्वशी को इसके बारे में पता चला तो वो रामपुर हाट पहुंच गई और रामपुर हाट में ब्रह्मानी रिवर बेड पे पहुंच गई और उनके कैमरे ने ये पूरे कवर अप ऑपरेशन का, ये आपसी रंजिश वाली झूठी थ्योरी का पोल खोल दिया। और सीबीआई की टीम को भी ये देखना चाहिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो अभी इस वक्त मैं दिखाने वाला हूं, उर्वशी की डिटेल इन्वेस्टिगेशन, इसका संज्ञान सीबीआई को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए। आपके सामने पहला फ्रेम देखिए दोस्तों। पहला फ्रेम अगर आप देखेंगे, इस पहले फ्रेम में जो उर्वशी और उनकी टीम ने कैद किया है, यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्राइवर जो है और ड्राइवर को कोई पैसा दिया जा रहा है और उन दोनों के बीच में पैसे का एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है। ध्यान से वापस से देखिए, ये पैसे का एक्सचेंज होता हुआ क्या दिख रहा है। मतलब ये सैंड माइनिंग लीगली आप रिवर बेड के 500 मीटर तक सैंड माइनिंग भी नहीं कर सकते, लॉ कहता है आपको, ये बिल्कुल करीब है इसके। दूसरा फ्रेम देखिए आप, और इस दूसरे फ्रेम में आप देखेंगे जिस हिसाब से उर्वशी जब वहां पे पहुंची तो उर्वशी के कैमरे को देखकर, मैं चाहता हूं दूसरा फ्रेम दिखाया जाए, उर्वशी के कैमरे को देखकर वो कांप जाता है। जी हाँ, देखिए ध्यान से, वो अब कैमरे की तरफ इशारा कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है। दोस्तों, पहली इलीगैलिटी कि ये बिल्कुल 500 मीटर के अंदर सैंड माइनिंग हो रही है। दूसरी चीज
कोई लीग है, कोई यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है। ये पैसे का एक्सचेंज हो रहा है जिसको शायद कोट अनकोट लोकल भाषा में कट मनी कहा जाता है। तीसरा फ्रेम देखिए, वो व्यक्ति, तीसरा फ्रेम दिखाऊंगा अपनी लुंगी को के अंदर, ये देखिए वो पैसे को लुंगी के अंदर रखता है। ये जब पैसे को जैसे ही वो देखता है वहां से जाता है, भागता है और वापस से जरा दिखाइए, ये पैसे को अंदर रखता है, लुंगी के अंदर रखता है पैसे को। क्लियरली तीसरे फ्रेम में आप देख सकते हैं। चौथा फ्रेम, अगर आप इस चौथे फ्रेम में देखेंगे तो इस चौथे फ्रेम में आपको देखिए कि जैसे ही पता चलता है कि अरे इंडिया न्यूज का कैमरा उर्वशी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो ट्रैक्टर को छुपा देता है। अरे भाई ट्रैक्टर छुपाने की क्या जरूरत, अगर ये पूरा लीगली सैंड माइनिंग हो रही है। मतलब साफ है कि इसको डर है कि क्या कटमनी के बारे में, तोलाबाजी के बारे में क्या देश की जनता को पता चलने वाला है, कोई इसको रिकॉर्ड कर रहा है। ध्यान से देखिए, ट्रैक्टर को वो पीछे छुपा रहा है। ध्यान, फिफ्थ फ्रेम पे आता हूं मैं और फिफ्थ फ्रेम को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और आप देखिए, ये यहाँ पे आगे व्यक्ति उसको बोलता है, दूसरा माफिया का दोस्त, और वो बोलता है, इसको पीछे इशारा कर रहा है वो कि उधर पीछे जाओ, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा था। तो वो माफिया के दोस्त को बोलता है कि पीछे जाओ, रिकॉर्ड हो रहा था। ध्यान से देखिए, वो आगे डर के मारे जाता है। ये पूरा एक सिंडिकेट के रूप में चल रहा है। ये यहां से उसको इशारा करता है। ये सब रिवर बेड के 500 मीटर के अंदर हो रहा है कि ये पीछे जाओ। और आखिरी छठा फ्रेम में आपको दिखाना चाहता हूं, जो आप देखेंगे ये सब कुछ एक्सपोज कर देगा कि ये, ध्यान से देखिए, ये ट्रक्स पास हो रहे हैं और ये सब उसी इलाके में है, उसी जिले में जहां पे बहादुर शेख को मारा गया था और नरसार हुआ था बीरभूम का। वो चुपके से चले जाता है, सिविल ड्रेस पहना हुआ है। वापस इसको फोकस किया जाए, ये ध्यान से देखिए, पैसा दिया, पैसा कलेक्ट किया और ये पैसा कलेक्ट करने के बाद चला गया पीछे। तो ये कहते कोट अनकोट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यही कट मनी है। और एक ट्रक जो है 1000-2000 रुपए मिनिमम देता है और ऐसे 500 से 600 ट्रक्स पास होते हैं। और ये एक और फ्रेम, ये 6 के 6 फ्रेम आपके सामने, जो सच्चाई दीदी मीडिया नहीं दिखाना चाह रही थी, वो सच्चाई आपके सामने है। ये कोई आपसी रंजिश नहीं थी अनुब्रतो मंडल जी, ये कोई टीवी सेट का फायर के आग लगने के कारण नहीं हुआ था। ये छोटा मोटा आपसी मुठभेड़ नहीं थी। ये रियली दोस्तों अगर कुछ था तो ये था कि कट मनी के, ये इलीगल सैंड माइनिंग के शेयर में इसके ट्रेड को मोनोपोली हासिल करने के लिए ये जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई, जिसके अंदर क्या बहादुर शेख को मारा गया और उसके बाद बदला लेने के लिए नहीं, ये पूरे सैंड माइनिंग के व्यापार पे बीरभूम में कंट्रोल करने के लिए ये सब हुआ था। और ये सब बीरभूम के अंदर क्या अनुब्रतो मंडल को कुछ नहीं पता था? क्या ममता बनर्जी को कुछ नहीं पता था? ये मेरा सवाल है कि ये जब हो रहा था तो ये सब का मौन थे या इनको कुछ नहीं पता था? ये देश की जनता सवाल पूछ रही है। और ये जाबाज इन्वेस्टिगेशन जो आपके सामने है, ये करने वाली रिपोर्टर उर्वशी खोना मेरे साथ जुड़ रही हैं ITV नेटवर्क की। उनकी पूरी टीम ने ये रिपोर्ट और ये इन्वेस्टिगेशन की है। उर्वशी, जिस सच को दीदी मीडिया नहीं दिखा रहा था, उस सच को आपने दिखाया है। आप दर्शकों को बताइए कि ये जो इलीगल सैंड माइनिंग का व्यापार आपके कैमरे पर, पहली बार हिंदुस्तान के टीवी पर कैमरे पर ये कैद हुआ है, जो अनकही सीक्रेट थी, क्या ये सिर्फ लोकली हो सकता था? लोकल्स ने आपको क्या बताया? क्या इसके राजनीतिक तार भी जुड़ सकते थे? उर्वशी, इसका सर्टेनली राजनीतिक तार तो जुड़े ही हैं, तब ये पॉसिबल हुआ है। हम अगर बता दें तो जैसे हर किसी को ये पता था कि कैसे एक नॉर्मल आपस की एक राइवलरी थी, हमें भी यही पहले लोगों ने बताया। फिर धीरे धीरे पूछताछ करने के बाद पता चला ये ऐसी कौन सी राइवलरी थी जिससे लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए जो है इतने पीछे लग गए। तब पता चला कि ये एक महज कोई झगड़ा नहीं था, महज कोई राइवलरी नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट जो सालों से बीरभूम और वेस्ट बंगाल में चलते आ रहा है, सैंड का इलीगल सैंड और स्टोन का सिंडिकेट, उसको लेकर ये पूरा का पूरा बीरभूम किलिंग हुआ। इसका कनेक्शन किस तरह से एक्सपोज हो रहा है, ये धीरे धीरे हमें लोगों से पता चला, जब लोगों ने बताया कि कैसे बहादुर शेख, जिनके रिटेलिएशन में ये पूरे के पूरे जो घर है वो जलाए गए, 9 लोगों की मौत हुई, वो बहादुर शेख जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉन्फिडेंट है
ये पूरे सिंडिकेट का, और उसने अपने भाई के नाम से कई ऐसे व्हीकल्स लिए हैं, और यही व्हीकल्स वो ब्रह्मानी रिवर, जिसका आपने अभी एक जस्ट नजारा देखा कि कैसे कट मनी का लेन देन चल रहा था, उस ब्रह्मानी रिवर से वो ऑपरेट करता है। और सिर्फ वो ब्रह्मानी रिवर तक ही नहीं, बिरभूम डिस्ट्रिक्ट में प्रदीप मैं आपको बता दूं ऐसे 80 लोकेशंस है, 80 लोकेशंस अजय, मयूराक्षी, ब्रह्मानी जैसे नदियों पे, जहां पे ये इलीगल सिंडिकेट चलता है। और ये सब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के गवर्नमेंट, इन सब के नाक के नीचे खुलेआम चलता है। बताया जाता है कि कई चीजें रुक गई हैं, पर अब तक ऑन ग्राउंड रुकी नहीं है, तभी तो ट्रैक्टर्स रुक गए हमारे कैमरास देख। आपके कैमरास से ट्रैक्टर्स रुके। अनुब्रतो मंडल से पूछ रहा हूं, अनुब्रतो मंडल अगर देख रहे हैं कि जवाब दीजिए, आपके जिले के अंदर ये हो रहा था, आपका होश था कि नहीं था, क्या चल रहा है? आपको मैं ओपनली चैलेंज करना चाहता हूं, अगर सदम है तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पर उर्वशी, आपके साथ में आपके बहुत ही जाबाज काम है, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे, बंगाल के अंदर जनरली व्हाट्सएप वाली रिपोर्टिंग चलती है। आपके साथ में आपके विजय और आपके जो ड्राइवर भी बिहार से गए थे, दोनों विनोद जी ज्वाइन कर रहे हैं और आप दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। पर उर्वशी, मुझे एक बात बताइए कि जब आपने यहां पर आप पीटीसी दे रही थी तो मैंने वो देखा, जो छठा फ्रेम है वहां पे किस तरीके से वो ट्रक से पैसा लेता है और फिर वो चले जाता है, तो वो पुलिस वाला तो हो नहीं सकता था। तो ये क्या, जब लोकल से आपने बात करने की कोशिश करी, ऑफ द कैमरा क्या बता रहे थे वो आपको? ऑफ द कैमरा हम आपको बता दें कि ये लोग वहां पे डर रहे हैं बात करने के लिए, पर हाँ ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया ये बहुत ही खुलेआम चलता है। इट्स लाइक यूजुअल बिजनेस देयर। वहां पे हम ये जो 6th फ्रेम आपने जो बताया प्रदीप, ये नल्हाटी एरिया का है, नल्हाटी ब्रिज है। यहाँ पे आप सीरीज ऑफ ट्रक्स देखोगे, 2 लोग खड़े हैं, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो लोग एकदम बिंदास हफ्ता वसूली या कट मनी ले रहे हैं वहां पे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो जितेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे अब, वो जैसे कैप्चर कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी के अंदर से कैप्चर कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा, हम 10 मिनट में जब यूटर्न लेकर आए, पूरा चेक पोस्ट, वो 2 लोग, सारे के सारे लोग गायब है। तो ये जो है, लोग वहां के ये बता रहे हैं कि बहुत ही डीप रूटेड ये सिंडिकेट है, कोई महज ऐसा ही सिंपल बेसिक वाला ऐसा कामकाज नहीं चलता, बहुत डीप रूटेड चलता है और बहुत बड़े लेवल तक चलता है। ये जस्ट बेसिक है, इससे आगे और चीजें बढ़ेंगी। कई माफियाज इन्वॉल्व हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हैं जो यहाँ के माफियाज हैं, और वो उन्हें पूरा का पूरा एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग ऐसा बैकबोन सपोर्ट मिलता है, वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से। हैंड इन ग्लव्स है ये तो ये तो एकदम कुलम कुले समझ के भी आता है, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पर अगर ये चीजें चल रही हैं और वहां पे कोई पुलिस नहीं है रोकने के लिए, वहां पे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है रोकने के लिए, तो उसी का मतलब। उर्वशी, मैं जनता को दिखाना चाहता हूं कि आपकी रिपोर्ट का एक स्मॉल स्निपेट, और क्योंकि मैं खुद बीरभूम में गया हूं, क्योंकि जब आप रिपोर्ट फाइल कर रही थी, आपका कैमरा क्या कैद कर रहा था पीछे, मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है दर्शकों को दिखाना। दोस्तों एक बार देखिए, जब उर्वशी पीटीसी दे रही थी, पीछे क्या कैमरा कैद कर रहा था उर्वशी का। Now, how this particular sand and stone syndicate is related to Birbhum killings. So, as per our sources, what we understand is that Bhadu Sheikh, one of a close confidant of TMC district president of Anubrata Mondal, who's also considered to be the powerful political entity in Rampurat area. Bhadu Sheikh was the person who, say about 7 years back, started working as a daily wage laborer in a meat shop in the village. Then he joined TMC and started working for the party. तो आप देख सकते हैं उर्वशी का, ये उर्वशी की रिपोर्ट है, पीछे किस तरीके से वो कैमरा जब उर्वशी का जा रहा था तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक्टर ने चेक किया, रे एक कैमरा चेक कर रहा है, उसने पैसा अंदर रखा और चला गया। तो पहली बार ऑन कैमरा ये सिंडिकेट जो है वो कैच हुआ है, और मेरे साथ में लिंक कैच हुआ है। और मैं ये कह रहा हूं अपने पर्सनल अनुभव से कि जितना मैं बंगाल को 3.5-4 महीने रहा हूं, एक जिला घुमाऊं, ये बंगाल के अंदर कुछ राजनीतिक संरक्षण के बगैर हो ही नहीं सकता। कौन है वो राजनीतिक नेता? ये मेरे पास कई सवाल हैं उर्वशी के इन्वेस्टिगेशन के बाद में, जो पहली इन्वेस्टिगेशन इंडियन टीवी में जो सैंड माइनिंग माफिया को एक्सपोज कर रही है। मेरा पहला सवाल
क्या ममता के कासमकाज अनुव्रतो मंडल के संरक्षण में चल रहा है बीरभूम में खनन माफिया? अगर अनुव्रतो मंडल को इसके बारे में नहीं पता था तो उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा, क्या टीएमसी के शीर्ष नेताओं के संरक्षण से ये खनन माफिया बच रहा है? अगर ये सामने कैमरा पे है, अगर ये इतना एविडेंट है, अगर ये 80 लोकेशंस पे चल रहा है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की लोकल पुलिस ने? तीसरा सवाल, बीरभूम नरसंहार का क्या है खनन कनेक्शन? कि नहन इसका खनन कनेक्शन क्लियरली सामने आ रहा है कि यहां पे खनन लड़ाई की वजह से, मोनोपोली हासिल करने की वजह से, शेयर हासिल करने की वजह से हुआ था। और चौथा, क्या अनुव्रतो मंडल का शॉर्ट सर्किट का झूठा जो बयान था वो इसी जो कैमरे पर कैद हुआ है खनन टेप, ये खनन माफिया इसी को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया था? और सीबीआई को ये सैंड माइनिंग वाले माफिया के एंगल को जरूर देखना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है कि क्या सीबीआई करेगी बीरभूम नरसंहार खनन माफिया का लिंक और इसकी भी जांच होगी? क्योंकि अब ये साफ है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में कि ये कोई आपसी फ्यूड नहीं था। और ममता बनर्जी जी जो होम मिनिस्टर भी हैं, क्या इस गैर कानूनी काम पे, ये जो गैर कानूनी काम चल रहा है, जो गैर कानूनी खनन माफिया चल रहा है, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था? उनके पास में क्या कभी भी डीजीपी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी? क्या बीरभूम जो पूरा का पूरा गढ़ है अनुव्रतो मंडल का, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज द बक, वेयर डज द बक स्टॉप्स, दैट्स द क्वेश्चन। मैं आपके वीडियो जर्नलिस्ट के पास भी आना चाहता हूं। उर्वशी जी मेरे साथ में इस वक्त जितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं और वरुण पाठक जुड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप दोनों बिहार से पूरा उर्वशी के साथ ट्रैवल किए, कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि बंगाल में एक डर का माहौल जनरली रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, और इसीलिए लोग कलकत्ता के बाहर नहीं निकलते। आपने तो रामपुर हाट में जाके वहां पे रिवर बेड के पास में आके इसको एक्सपोज किया। जितेंद्र जी, जितेंद्र वरुण। जी, मैंने रामपुर हाट से करीबन 50 किलोमीटर अंदर गांव में गया था, रूरल एरिया में, ब्रह्मणी नदी के पास। हालांकि नदी के पास जाना बहुत मुश्किल था और सबसे बड़ा मुश्किल था वहां पर कैमरा निकालकर शूट करना। सबसे पहले तो हम लोग पहुंचे वहां पर और सोचे कि कैमरा निकाले या नहीं निकाले। फिर देखा कि नहीं, कुछ कैमरा निकाल के किया जा सकता है, तो कैमरा निकाल के हमने शूट किया। और उर्वशी मैम का जब पीटीसी शुरू हुआ, जब कैमरा जब हम मूव किए नदी की ओर, तो एक ट्रैक्टर दिखा आते हुए। ट्रैक्टर के पास एक आदमी आता है और ट्रैक्टर के पास से ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है उससे कुछ पैसा लेता है, वो लुंगी में कसता है। अच्छा। वो हमारे कैमरा में कैद हुआ अचानक। फिर उसको कैद करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से पीटीसी खत्म करने के बाद दूसरे स्पॉट पर भी गए। वहाँ भी इसी तरह था, ट्रक वाले लोग लाइन लगाए हुए थे, बट हम लोग को आते हुए वो लोग देख लिया था, जिसके वजह से थोड़ा सा कवर करने में दिक्कत हो रही थी। फिर हमने गाड़ी को यूटर्न लेकर फिर आया वापस और कैमरा गाड़ी के अंदर से ही मैं उस शॉट को बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं उर्वशी। नहीं, ये वरुण मैं पैसा लेके तुरंत वापस चले गए। वरुण, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है जी। मैं उर्वशी आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अंदर से बना रहे थे, मतलब जब आपको लोग देख रहे थे तो शरण ले रहे थे, तो आपको लगता है कि सीबीआई को भी इस एंगल को जरूर इसकी जांच करनी चाहिए? क्योंकि एक लोकलाइज्ड कोई सिंडिकेट नहीं है, ये सिंडिकेट के अलग अलग तार भी जुड़े हुए हैं। उर्वशी। बिल्कुल, ये बहुत बड़े लेवल का सिंडिकेट है। ये कोई सिर्फ महज बिरभूम डिस्ट्रिक्ट तक जुड़ा नहीं है। रामपुर हाट जिधर से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जिस तरह से एक कनेक्शन है, तो यहां से वहां ये जिस तरह की माइनिंग और इलीगल माफिया इनका रैकेट चलता है, ये एक बड़े लेवल पे चलता है। और प्रदीप, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल में ऐसी 4 यहां पे किलिंग्स हुई है। सिर्फ बादू शेख की किलिंग नहीं, इसको ही लेकर और 3 लोगों की किलिंग्स हुई है। और ये किलिंग्स महज सिर्फ राइवलरी नहीं, बल्कि इलीगल के इनके जो इलीगल कामकाज है उनको लेकर इनके शेयरिंग्स नहीं हुए हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, या किसी को इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना था उन्हें होने नहीं दिया गया। इन सब को लेकर एक राइवलरी बढ़ी है, यानी कि इलीगल बिजनेस को, मतलब इसमें राजनीतिक तार है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना राजनीतिक के सपोर्ट में वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में अनुव्रता मंडल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? आपके को लोकल सूत्र क्या बता रहे थे कि अनुव्रतो मंडल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं?
प्रदीप, मैं जब लोगों से बात कर रही थी, लोग ओपनली बाहर नहीं आ रहे थे, बहुत डरते हैं वहां पे लोग, पर जब मैं बात कर रही थी तब वो बता रहे थे कि भादु शेख अनुव्रता मंडल से रिलेटेड हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कामकाज नहीं होता जिसके बारे में अनुव्रता मंडल को मालूम नहीं है। तो ये आंसर खुद ब खुद सारी चीजें बहुत बड़ी बात है। आप मेरे साथ उर्वशी, आपने बहुत जाबाज रिपोर्टिंग करी और दीदी मीडिया को देखना चाहिए कि किस तरीके से सच्चाई सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए रिपोर्ट करके नहीं होती, ग्राउंड पे जाना पड़ता है। मेरे साथ उर्वशी, आप और आपकी पूरी टीम जुड़ी, ये इंडिया न्यूज की जाबाज रिपोर्टिंग है। दोस्तों, मेरे साथ कुछ ही समय में सुकांता मजुमदार, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बंगाल भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सुकांता मजुमदार जी मेरे साथ, इंडिया न्यूज के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो 8 बजे पे जनता का मुकदमा पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी रिपोर्टर उर्वशी ने एक्सपोज किया है सुकांता जी कि ये बीरभूम के जिले में सैंड माइनिंग इलीगली चल रही थी, और ये जो बीरभूम में नरसंहार हुआ है उसमें कोई सिर्फ आपसी फ्यूड नहीं थी, उसके पीछे सैंड माइनिंग माफिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपको लगता है इसके राजनीतिक तार है? कि जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले हैं, स्पेशली बीरभूम जिले में या बीरभूम जिले के आसपास के जिले में, उन सबको ये पता है, ये ओपन सीक्रेट है कि पश्चिम बंगाल में जो सैंड माइनिंग है, इलीगल सैंड माइनिंग, और सरकार को जितनी लीगल माइनिंग से पैसा मिलता है उससे ज्यादा पैसा अगर ठीक से होता तो सैंड माइनिंग से मिल जाता, और इलीगल में जो पैसा जलाया जाता है उन सब पैसे का हिस्सा टीएमसी के लोगों के पास पहुंचता है, और इन सब सैंड स्टोन चिप्स सबके ऊपर टीएमसी का एक गुंडा टैक्स लगता है। और इसका ही बखेरा लेकर अनुव्रत मंडल से लेकर जो नेता वहां पे है, उनके अंदर भादु शेख जिनका मर्डर हो गया, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने उनके अनुयायी ने, जैसा गांव वाले बोल रहे हैं कि उनके अनुयायी जो थे उन्होंने घरों को जला दिया, ये सब इलीगल माइनिंग का हिस्सा है। और इससे जो गुंडा टैक्स बोलते हैं, गुंडा टैक्स उठाते थे। सुकांता जी, उसी का सुकांता जी, ये पहली बार आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये पहली बार ऑन कैमरा ये पूरा कैद हुआ है। हमारी रिपोर्टर ने ऑन कैमरा इसको कैद किया है। आपको लगता है सीबीआई को भी इस एंगल की जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं बीरभूम नरसंहार के पीछे कुछ सैंड माफिया चल रहा था जिसको अनुव्रता मंडल या कोई दूसरे नेता संरक्षण दे रहे थे? ये भी एंगल की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। ऑब्वियसली इसको करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे जो लगता है, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि जो नरसंहार हुआ है उसका इंक्वायरी सीबीआई कर रही है अभी। लेकिन अगर सच बोलूं तो जो भादु शेख का जो मर्डर हुआ, जो केस अभी पुलिस के पास है, वो केस भी इस नरसंहार से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोर्ट को, मुझे लगता है सीबीआई को कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए कि ये जो भादु शेख मर्डर केस है, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। और आपका जो ये एंगल है, आपने जो तहकीकात करके, आपके जो रिपोर्टर है जिन्होंने एकदम फील्ड में जाकर, जीरो पॉइंट में जाकर ये पूरा किस्सा उठा के लाया, सच क्या है वो उठा के लाया, इस एंगल पर भी सोचना चाहिए। तीनों चीज, तीनों बिंदु ये आपस में जुड़े हुए हैं। भादु शेख का मर्डर, दूसरा है नरसंहार, और तीसरा ये जो सैंड माइनिंग और उसके लिए, और सैंड माइनिंग से जुड़े हुए बेतहाशा पैसा, उड़ने वाला पैसा और उस पैसे का बखेरा, आपस में बंटवारा, ये तीनों चीज आपस में जुड़ा हुआ जो है। और सीबीआई को चाहिए कोर्ट में अप्रोच करने के लिए, और ये तीनों चीजों को एक साथ व्यू में रखकर उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए, तभी जाके पूरी सच्चाई जनता के सामने, देश के सामने और कोर्ट के सामने भी आएगी। सुकांता जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेरा एक और आप सवाल मैं आपको उसके बाद जाने दूंगा क्योंकि आप बिजी है इस वक्त अपने कैंपेनिंग में बाइपोल्स की। पर सुकांता जी, आप लोग की पार्टी की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पे ममता बनर्जी काफी विचलित हो गई है और वो कह रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर या डायरेक्ट करने का या इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। क्यों विचलित हो रही है ममता बनर्जी जी? देखिए, ममता बनर्जी डरी हुई है, और सीबीआई के जितने भी तहकीकात चल रही है पश्चिम बंगाल में, सारे चीजों को लेकर ममता बनर्जी बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि इसमें उनके पार्टी के बूथ लेवल के नेता को से लेकर उनके पार्टी के हाईएस्ट मोस्ट लीडरशिप तक सारे जुड़े हुए हैं। सबका तार इन सब चीजों से, ये बेतहाशा इलीगल जो पैसा है
और उसी पैसे से टीएमसी दूसरे राज्य में जाके नेता खरीदने की कोशिश भी कर रही है, जैसे आपने देखा जो नेता वोट के बाद, इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसलिए वो विचलित है और उन्हें पता नहीं है कि ये पूरा जो तहकीकात चल रही है ये कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश है और कोर्ट मॉनिटर भी कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश देके छोड़ दिया, कोर्ट मॉनिटर भी कर रहा है। इसीलिए कोई बीजेपी का रिपोर्ट बने और टीएमसी में ने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। सोचिए कैसी हालत है। अब टीएमसी का जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो भी रिपोर्ट दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट की निगरानी में तहकीकात चल रही है और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी आने वाले दिनों में निकाल के छोड़ेगा। और इनके साथ जुड़े हुए जो तार है, मुझे लगता है जो 3 पॉइंट मैंने बोला है और आपके इंक्वायरी में भी जो आया है, ये तीनों पॉइंट को, तीनों व्यू को अगर एक साथ लेकर अगर सीबीआई तहकीकात करती है तो पूरी चीज की तह तक पहुंचेगी और लोगों को जस्टिस मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल जाते जाते, आपको लगता है इसके पीछे अनुव्रत मंडल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि आपको जो आपके सूत्र बता रहे हैं कि क्या बीरभूम के अंदर कुछ भी सैंड माइनिंग, कोई भी नरसार, कुछ भी होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अनुव्रत मंडल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है? देखिए, अनुव्रत मंडल को पता हुए बिना बीरभूम में बोलते हैं लोग, पे पत्ता भी नहीं हिलता। और ऑन कैमरा अनुव्रत मंडल को ऐसा कहते हुए देखा गया है कि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता हो उनको एनडीपीएस केस दे दो। ऑन कैमरा अपनी पार्टी के मीटिंग में बोल रहा है कि एनडीपीएस केस देके उसको मैं घुसा देता हूं। तो ऐसा आदमी इस सब चीजों से जुड़ा हुआ ही होगा, ऐसा सभी लोगों का मानना है। आगे क्या सच है वो तो तहकीकात में पता चलेगा, लेकिन हमारे रिपोर्ट में क्लियर है कि सारी चीजों में उनका जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है और सीबीआई को भी ये लिंक देखना चाहिए। मेरे साथ आप जुड़े सुकांता जी, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रेसिडेंट, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बहुत बहुत धन्यवाद सुकांता मजुमदार। मेरे साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करना सकता हूं। मेरे पैनलिस्ट जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका तिब्बरवाल, द फायरी नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ एडवोकेट तौसीफ अहमद खान, द सीनियर लीडर फ्रॉम द सपोर्टर ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, और मेरे साथ अजीत झा, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी के पास मैं आप सभी का कोऑपरेशन चाहता हूं, क्योंकि ये इस वक्त नेशनल सोशल मीडिया पे नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है जो उर्वशी ने इस वक्त एक्सपोज किया। 30 सेकंड में जनता इस पे कैसे रिएक्ट कर रही है मैं देख रहा हूं, और फिर मैं डिबेट पे तुरंत आ रहा हूं। प्रियंका जी, अजीत जी और तौसीफ जी प्लीज बने रहिए। प्रियंका तिब्बरवाल, अजीत झा, एडवोकेट तौसीफ अहमद खान, आप सभी के पास आना चाहता हूं मैं सबसे पहले। और उर्वशी जी मेरे साथ बनी हुई है। ये एडवोकेट तौसीफ अहमद खान, आपसे और आप सभी को 30-30 सेकंड अपनी दलील रखने के लिए समय दिया जाएगा, और कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो एक के ऑडियो को कम कर दूंगा जनता के हित के लिए। मैं एडवोकेट तौसीफ अहमद खान आपसे और प्रियंका तिब्बरवाल से शुरू करना चाहता हूं। पहले एडवोकेट तौसीफ अहमद खान आप आइए। देखिए तौसीफ, अब नहीं कहा जा सकता कि आपसी फ्यूड है। आपने कुछ समय पहले मेरी डिबेट में कहा था कि ये आपसी फ्यूड होगी, इट्स जस्ट अ स्मॉल फ्यूड। नाउ इट इज प्रूवन ऑन कैमरा कि इसके पीछे सैंड माइनिंग माफिया है। ये उर्वशी की रिपोर्ट ने प्रूव कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि अनुव्रत मंडल से सवाल पूछना जायज है कि बीरभूम में ये चल रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको नहीं पता? तौसीफ, देखिए, आप एक रामपुर हाट किलिंग एक सेपरेट मुद्दा है, वो एक वायलेंस का मुद्दा है जिसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट के द्वारा दिए गए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहे। और जो सैंड माइनिंग इलीगल का जो मुद्दा जो आप बता रहे हैं, ये करप्शन का मुद्दा है। ये मुद्दा कोई नया नहीं है। इसमें पिछले साल भी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा था बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएंगे कोई भी अगर इस तरीके के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और उसके बाद वो ऑक्शन का तरीका भी चेंज कर दिया गया। जो पहले लोकलाइज था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता था, उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। ऑनलाइन ऑक्शन लाया गया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो दो मुद्दे को मिक्स ना किया जाए। दूसरी बात है कि नहीं, एक सेकंड, आपने अपनी बात तौसीफ आपने 30 सेकंड तक रखी। लेट्स टेक दैट पॉइंट फॉरवर्ड। आप कह रहे हैं दो मुद्दों को मिक्स ना किया जाए, कैमरे पर दोनों मुद्दों के बीच में तार जुड़ रहे हैं। उर्वशी, आप इसमें आइएगा, पर मैं प्रियंका तिब्बरवाल आपके पास आना चाहता हूं। प्रियंका तिब्बरवाल, इनको ये कह रहे हैं आइसोलेटेड बॉक्स में देखिए, पर कैमरे पर ये चीज कैद हो गई कि यू कैन नॉट लुक एट इट इन एन आइसोलेटेड बॉक्स एंड देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू इट। और इट्स नॉट न्यू। दिसंबर 2018 के अंदर जब एक लैंड ऑफिशियल जिसका नाम था श्रवंता कुमार दत्ता, इनने
कोशिश करी कि इस इलीगल सैंड माइनिंग पर रोक लगाई जाए और 1 लाख का फाइन दिया था। उनके ऑफिस के अंदर कई लोग आ गए जिनको कहा गया था कि तृणमूल से कनेक्टेड है, उनको धमकियां देना चालू कर दी कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो हमको एक ब्राइबरी केस के अंदर कर देंगे। सो यू कैन नॉट लुक एट इट इन आइसोलेशन, दिस इज नॉट न्यू, बट ये अब ये जो आपसी फ्यूड करके इसको छोटा करने की कोशिश की जा रही थी प्रियंका जी, ये मेरे हिसाब से अब नहीं चलेगी। जी बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं तौसीफ की बात से कि ये जो वायलेंस है और जो अवैध काम वहां चलते हैं, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इन दोनों के पीछे जो है वो खड़ा है ममता बनर्जी की कोई खास, और वो खास कौन है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अभी ईडी उनको तलब कर रही है। इन सारी अवैध एक्टिविटीज में अभिषेक बनर्जी का नाम लगातार आता है, चाहे वो कोयले की दलाली हो या चाहे वो बाली की दलाली हो, और इसीलिए उनको अभी जो है ईडी बार बार क्वेश्चन कर रहा है इस कारण को लेकर के। देखिए, सबको बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी अवैध या गैर कानूनी काम हैं बीरभूम में जो होते हैं, उन सब के पीछे खड़े रहते हैं अनुब्रत मंडल। इन सारी एक्टिविटीज का भरण पोषण करने वाले, इनको संरक्षण देने वाले, आश्रय देने वाले जो है वो तृणमूल के अनुब्रत मंडल है। ये मैं कह रहा हूं, देखो प्रियंका जी आपने अपनी बात रखी। आई वांट टू मेक दिस डिबेट, मतलब दिस इज अ वेरी वेल, द डिबेट इज फ्लोइंग वेल। तौसीफ आपको मैं समय दूंगा काउंटर करने के लिए, पर मैं अजीत आपके पास आने के पहले मैं एक सेकंड उर्वशी को लाना चाहता हूं। उर्वशी, तौसीफ कह रहे हैं कि आइसोलेटेड है, आप ग्राउंड पे गई हैं, क्या इसको कंप्लीटली आइसोलेटेड दिया जा सकता है? क्या लोकल्स ने आपको ऐसा कहा है कि बिल्कुल आइसोलेटेड है ये दोनों, क्योंकि आप बहादुर शेख वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस? बिल्कुल ये कोई आइसोलेशन नहीं है, क्योंकि जब लोकल्स वहाँ के बहुत ओपनली अगर बता रहे हैं कि किस तरह से ये कहीं ना कहीं एक राइवलरी है ड्यू टू दिस इलीगल सिंडिकेट ये जो चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आइसोलेट नहीं कर सकता, आइसोलेशन ये नहीं हो सकता। अगर भले ही रिटेलिएशन, आप सोचिए जो जड़ है, जड़ क्या है? जड़ ये इलीगल सिंडिकेट है जो एक्सपोज हुआ है। ये जड़ को लेकर जो है किलिंग हुई, उस किलिंग में रिटेलिएशन हुआ और इतने ज्यादा किलिंग्स हुए, तो ये कोई भी आइसोलेशन मुद्दा नहीं है। हाँ, इसके तारें अलग अलग होंगी, पर ये सारी तारें जुड़ती हैं, सारी तारें जुड़ती हैं उर्वशी। और ये जब बीरभूम में हो रहा है, अजीत आप एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जब ये बीरभूम के अंदर हो रहा है जहां पे तृणमूल कांग्रेस ने 12 में से 11 असेंबली जीती हुई है, जहां 2018 के अंदर 95% पंचायत वेंट अनकंटेस्टेड, सो आर यू टेलिंग मी कि प्लेस जहां पे 95% पंचायत अनकंटेस्टेड है, अनुब्रत मंडल द लोकल स्ट्रॉन्गमैन डज नॉट नो एनीथिंग? अजीत, जी प्रदीप, आप एक बार सवाल दोहराएंगे? आवाज नहीं आ रही। 95% पंचायत अनकंटेस्टेड है बीरभूम के अंदर, प्लेस वे 95% पंचायत में तृणमूल कांग्रेस है, जहां 12 में से 11 असेंबलीज पे तृणमूल कांग्रेस है। कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अनुब्रत मंडल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? नहीं, ये जो घटना हुई है पहले दिन से ही आप देखें, जो तार है उसमें तो साफ जो सत्ताधारी दल है उसकी संलिप्तता स्पष्ट दिखती है। तो इसमें तो ये सवाल ही नहीं है कि अनुब्रता मंडल या जो बाकी लोग हैं टीएमसी के, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। और सिर्फ आप इसी घटना की बात नहीं करें, बंगाल में जो सिलसिलेवार जो हिंसा की तमाम घटनाएं हुई हैं, आप पाएंगे कि इसमें जो है सत्ताधारी दल की संलिप्तता और लिंक आपको मिलेंगे, ये तो स्पष्ट है। तो इसमें तो अब नकार जो रहे हैं वो है कि धीरे धीरे जैसे एक्सपोज हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, तो वो चीजों को एक एक करके नकार रहे हैं, पहले भी नकारे हैं। तो इसमें बीरभूम वाले मामले में कुछ छुपा हुआ नहीं है कि इसमें सत्ताधारी दल का जो है कहीं से संलिप्तता नहीं है। दूसरी बड़ी बात कह रहे हैं आप तौसीफ, आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं, आपने अजीत बहुत महत्वपूर्ण बात करी। और तौसीफ, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि बहादुर शेख जो था एक समय पे ड्राइवर था, वो इतना बड़ा अमीर व्यक्ति, पंचायत तृणमूल कांग्रेस का लीडर जो है, एक हार्डन क्रिमिनल, उसके अगेंस्ट जो केसेस आप उठा के देखेंगे वो इलीगल सैंड माइनिंग, कैटल स्मगलिंग के अंदर एज पर लोकल्स वो इन्वॉल्व था, और वो कई बार बीरभूम के अंदर करीबी माना जाता है अनुब्रत मंडल का। तो मैं बहादुर शेख, अनुब्रत मंडल, इलीगल सैंड माइनिंग और रामपुर हाट में हुआ उसको कैसे आइसोलेशन में देख सकता हूं मैं, बताइए? देखिए बहादुर शेख ड्राइवर था, और अभी जब उसकी मौत हुई तो उसके पास बहुत पैसा था। ये इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि वो किसी जमाने में चाय बंद बेचते थे, आज तो वो प्रधानमंत्री हैं देश के, इससे कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में
कुछ मटेरियल्स पाया गया है और उस बेसिस पे अगर कोई एक्शन लेना है सीबीआई को या पुलिस को, वो लिया जाएगा। और ये जो मुद्दा है, ये तो कोई आप चाहे आइसोलेशन में देखें या कनेक्ट करके देखें, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता। जी हाँ, ये करप्शन का आपका मुद्दा बन सकता है, जिसको खुद चीफ मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है पिछले साल का कि कोई भी सैंड माइनिंग उस इलाके में, और उसके अलावा और एक दो इलाके का था कि किसी कोई, चाहे कोई पार्टी मेंबर हो या पार्टी मेंबर ना हो या किसी भी पार्टी का मेंबर हो, पिछले साल ये सख्ती से डील किया जाएगा। और उसके बाद उसका ऑक्शन प्रोसेस को बदल दिया गया। चीफ मिनिस्टर को जो स्टेप लेना चाहिए उन्होंने लिया। I'll tell you where does your argument go weak and प्रियंका आप इस पे आ सकती है। ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दे दिया, क्या उस स्टेटमेंट का अगर मतलब है कि एक्शन हुआ होता तो इस वक्त उर्वशी के कैमरे पर कैद नहीं होता। दूसरी बात, इट्स नॉट कि भाई बहादुर शेख किस एक वक्त में ड्राइवर था, ड्राइवर से अमीर बन गया। द फैक्ट इज कि वो ड्राइवर था, ड्राइवर से अमीर बना, लोकल्स के हिसाब से इलीगल एक्टिविटीज के अंदर, भले इलीगल सैंड माइनिंग, इलीगल कोल स्टोन के अंदर पाया जाता था, तो मतलब उसका पैसा कहां से आ रहा था? इलीगल सैंड माइनिंग से आ रहा था। उसकी करीबी किससे थी? अनुव्रतो मंडल से थी। तो तौसीफ आइसोलेशन में देख के इस तरीके से बात कर रहे हैं, पर ये सच्चाई नहीं है, ये ग्राउंड से दिख रहा है। तौसीफ के आर्गुमेंट्स आर लुकिंग हाफ बेक्ड। प्रदीप जी, सच्चाई तो ये है कि अपनों ने ही अपनों को मारा, टीएमसी ने ही टीएमसी को मारा। क्यों मारा? क्योंकि ये एक बहादुर शेख जो है वो इतने अवैध पैसे कमा रहा था और दूसरों को हिस्सा नहीं मिल रहा था, कटमनी नहीं मिल रहा था। आपसी रंजिश में, ये पैसे कमाने के लालच में इनका मर्डर हुआ। दिस वाज रेट्रिब्यूटिव, और दंड देने के लिए लोगों को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बहादुर शेख को मारा था। तो ये सब कुछ जो है रिलेटेड है, और इन सब के पीछे है लालच। अब देखिए, अभी इन्होंने प्रधानमंत्री चाय बेचते थे और उसके बाद में प्रधानमंत्री है। ये गर्व की और सौभाग्य की बात है। वो नाटक नहीं करते जैसे ममता बनर्जी टाली के घर में रहती है, ठीक बगल में रहते हैं अभिषेक बनर्जी 4 तल्ले के आलीशान मकान में। कहां से आया पैसा? सवाल है अजीत झा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। उर्वशी, उसके बाद आऊंगा तौसीफ, आपको समय दूंगा। अजीत झा, 6 तारीख को आ रहा हूं, तौसीफ आ रहा हूं। अजीत झा, 6 तारीख को अनुव्रतो मंडल हैज टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द सीबीआई। 7 तारीख को सीबीआई जो है वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगा कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर। ये सब बात जो है बंगाल की मीडिया तो नहीं कर रही। अजीत, आप भी लिखते हैं इसके बारे में, हम भी इसके बारे में बात करें, और आज उर्वशी की रिपोर्ट ने बड़ा एक्सपोजे किया है। इससे क्या समझते हैं आप इसको अजीत? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मीडिया का ये चरित्र जो है, देश की मीडिया का ये साफ जाहिर होता है। बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं? आज आप देखिए कि गोरखनाथ मंदिर में एक हमला हुआ, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रही है मीडिया, कैसे आपने एनडीटीवी की हेडलाइन, या मैं दूसरे बाकी संस्थानों के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देखिए उसको कैसे ये लोग प्रचारित कर रहे हैं। यही अगर आप ये सोचिए कि यही आरोपित अगर दूसरे पक्ष का या धर्म का होता, तो अगर वो सामान्य क्राइम की भी घटना होती तो उसमें ये धर्म का एंगल लाते हैं। तो ये मीडिया नहीं कवर कर रहा है, तो ये तो मीडिया का चरित्र है। और बंगाल की घटना आप देखिए कि चुनाव के बाद जिस तरह से माहौल बिगड़ा, क्या ये इस तरह का राजनीतिक नरसंहार हार के वर्षों में आपको इस देश में कहीं देखने को मिला है? क्या इस देश की मीडिया ने उसकी रिपोर्टिंग की? बिल्कुल नहीं। अजीत, तो ये ऐसा उस वक्त सब शांत थे, ममता बनर्जी के बचाव में खड़ी होती रही है। और एक बात और है, उस वक्त शांत थे सब अजीत, जो पहले कह रही थी कि ये जो सिस्टम है, जब ममता बनर्जी, हाँ बोलिए 5 सेकंड बोलिए। ये जो बंगाल में जो सिस्टम तैयार किया गया वामपंथियों के जाने के बाद, ममता बनर्जी ने भी जो सिस्टम एडॉप्ट किया है, और जिस तरह से अवैध तरीके से जो कमाई की गई है इतने दिन सत्ता में रह के, तो जिनको हिस्सा नहीं मिला है वो आपस में अब एक दूसरे करेंगे। और इसीलिए उर्वशी, वापस से आपके पास आऊंगा और फिर प्रियंका और तौसीफ के पास आना चाहता हूं। मेरे उर्वशी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप सीबीआई को क्या कहना चाहती है? आपके हिसाब से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? व्हेन सीबीआई इज लुकिंग एट द एंटायर केस ऑफ रामपुर हाट मैसेकर, इट शुड आल्सो इन्वेस्टिगेट द सैंड माइनिंग लिंक। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये जो रूट्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं और बहुत ओपनली वहाँ की पब्लिक बोल रही है। और जब पब्लिक वहाँ पे रह रही है, अगर पब्लिक बता रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ ग्राउंड अनअर्थड, बहुत ग्राउंड रूटेड हो रहा है। उर्वशी, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, पर आपने जबाज रिपोर्टिंग करी है। तौसीफ और प्रियंका, माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय इतना ही था। इस वक्त बहुत बड़ी खबर